बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब हम नहा के निकलते हैं तो हमें सर्दी लग रही होती है। ठीक है, ये क्यों लग रही होती है ये भी वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इस पर इंशाल्लाह किसी दिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जब हम नहा के निकलते हैं तो अक्सर हमारी जो जिल्द पर या जो हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये कुछ बाल आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, मेरे वैसे इतनी जिल्द पे बाल है नहीं है, ये देखें यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे बाल जो हैं वो स्टैंड अप बड़े एक्टिव मूड में आ जाते हैं अचानक ही। तो ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ठीक है, इसको समझने से पहले आपको मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ये तो आपको वैसे पता होगा कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट देते हैं या किसी भी चीज़ का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो चीज़ फैलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक छोटी सी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो आपने ये चीज़ कभी गौर की है कि जैसे रेलवे के ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, उसका अगर मतलब कि एक पीस जैसे ही वो ख़त्म होता है, वो रेलवे ट्रैक जो है वो पीसेस के फॉर्म में होते हैं। जैसे ही एक पीस ख़त्म होता है दूसरा पीस स्टार्ट होता है तो उसके दरमियान छोटा सा गैप रखा जाता है। जैसे ये मैं आपको अगर आप देख सकें तो इस तरह से छोटा सा गैप रखा जाता है। मतलब कि बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि जो है वो इस तरह से अटैच हो, उसके दरमियान छोटा सा गैप रखा जाता है। उसका एक मकसद है, उसकी जो है वो एक रीज़न है, लॉजिक है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हमारे पास गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो इसका मैंने जैसे अभी बताया कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से चीज़ें फैलती हैं। ठीक है ना, तो उनकी लेंथ में, उनके वॉल्यूम में जो है वो उनकी जो है वो लंबाई में, चौड़ाई में इजाफा होता है। ठीक है ना, टेम्परेचर के इंक्रीज़ की वजह से। तो इसी तरह उसके दरमियान जो गैप रखा जाता है वो इसी मकसद के लिए रखा जाता है कि गर्मियों में एक तो जब ट्रेन चलेगी उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी जब स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो फ्रिक्शन की वजह से और हीट प्रोड्यूस होती है और ऊपर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूरज की तपश है। ठीक है ना, तो उसकी ऑलरेडी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। तो अब उसके दरमियान जो गैप रखा जाता है इस मकसद के लिए रखा जाता है ताकि जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से उसकी जो लेंथ में इजाफा हो, तो वो ऐसा ना हो कि वो जब गैप नहीं होगा तो वो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे तो वो क्रैक हो सकता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर भी है, लोड भी है, और जब वो स्पीड से जा रही है तो गाड़ी की फ्रिक्शन की वजह से और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बात कर रहे थे हम ये जिल्द के ऊपर जो बाल होते हैं ये क्यों खड़े हो जाते हैं, हम चल पड़े हैं इधर रेलवे ट्रैक के ऊपर। उसके पीछे एक लॉजिक है। जैसे हम चीज़ें गर्म करने से फैलती हैं, देखते हैं कि हम जो है वो चीज़ें गर्म करते हैं तो वो चीज़ें फैल रही होती हैं, इसी तरह से चीज़ें जो है वो ठंडा करने पर यानी कि टेम्परेचर को लो करने की वजह से सुकड़ भी हो रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही होती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी जिल्द है, इस जिल्द के अंदर जो है वो छोटे छोटे मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे जो है वो मसल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से जो है वो खुलिये पाए जाते हैं। अब बेसिकली जब हमारी बॉडी को टेम्परेचर कम मिल रहा होता है, यानी कि जब हम ठंड में आते हैं या हम नहा के निकलते हैं तो हमें ठंड लग रही होती है, या वैसे भी सर्दियों में जो है वो हमें ठंड लग रही होती है, तो उस वक्त ही ये क्यों खड़े होते हैं? कभी आपने ये सोचा? नहीं, उस वक्त सिर्फ इसीलिए खड़े हो रहे होते हैं ये बाल, क्योंकि जो ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है लो, टेम्परेचर लो होने की वजह से मैंने अभी आपको बताया कि चीज़ें सुकड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से जो है ये जो हमारे हेयर्स होते हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फिर स्टैंड अप हो जाते हैं, एक्टिव मूड में जो है वो आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेशनल एंथम स्टार्ट होने लगा है ना। तो मतलब इसके पीछे जो लॉजिक है वो जस्ट यही है कि चूँकि जो मसल्स होते हैं, स्किन के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उनके सुकड़ने की वजह से ये जो हेयर्स होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, स्टैंड अप हो जाते हैं और एक्टिव मोड में आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को कारवान इल्म को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली जो है वो ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव्स और रीज़न वाली, साइंस को हम पढ़ते तो हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके पीछे लॉजिक्स को हम समझते नहीं है। अगर आप साइंस की लॉजिक्स को समझना चाहते हैं तो ये चैनल जो है वो आपके लिए, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहें। और याद रखिएगा कि अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है तो ये चेक कर लें कि क्या बेल आइकन आपने प्रेस किया हुआ है या नहीं।
अगर नहीं किया हुआ तो इससे नुकसान ये होगा कि जो मैं न्यू वीडियो जो अपलोड करूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको उसका अलर्ट नहीं मिलेगा कि आ गई है न्यू वीडियो या नहीं आई। तो इससे जो है अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नई वीडियोस की अपडेट्स जो है वो साथ के साथ मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।